इम्तियाज़ जी, पंजाब आए हो आप, कैसा लगा इस बार का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो शेयर करो। मैं 4-5 दिनों से हूँ पंजाब में और अलग अलग जगह गया, काफ़ी इंटीरियर्स भी गया। पहले तो बहुत गर्मी थी, उसके बाद फिर देखिए अभी मौसम एकदम बदल गया है। आज के दिन पंजाब में धूप छाँव चलती रहती है। मुझे पंजाब बहुत पॉजिटिव लगा इस बार। मुझे ऐसा लगा कि लोगों को के अंदर एक नई शुरुआत का जज्बा है। वो लोग बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। और हमेशा की तरह पंजाब एक नई कहानी शुरू करता है। मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं एक्चुअली इमोशन की और एनर्जी की बात कर रहा हूँ। और वैसे भी अभी फसल कटी है, नई फसल लगने वाली है, तो बहुत एनर्जेटिक टाइम है ये पंजाब का। बड़ी बड़ी फिल्में आपने डायरेक्ट की हैं, बड़ा नाम है। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या रहेंगे? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अभी हमने कुछ वैसे अनाउंस नहीं किए हैं। एक फ़िल्म है जो मैं शुरू करने वाला हूँ कुछ दिनों में, मगर अभी अनाउंस नहीं है तो मैं हमें इजाज़त नहीं होती बोलने की। बट वो उसमें पंजाब का ज़रूर कोई लेना देना है। मुझे मौका मिलेगा पंजाब में की मिट्टी से फिर से जुड़ने का, या यहाँ की कोई ऐसी बात जो मुझे बहुत मुतासिर करती है उसमें और उलझने का और उसके बारे में बात करने का। यूथ से आपने इंटरेक्शन आज किया है, तो क्या बातचीत हुई, कैसा देख रहे हो आज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो फ्यूचर भी है आने वाले टाइम में, तो क्या उनमें अलग तरह का देखने को मिला? आज मेरी बात में मेरी कॉन्वर्जेसन में बहुत सारे बडिंग फिल्म मेकर्स थे। तो ये जो नए इस यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे फिल्म मेकर्स हैं, बडिंग फिल्म मेकर्स हैं, तो उनके सवाल में या उनके कमेंट्स में मुझे बहुत नई चीज़ें समझ में आई, नया नज़रिया समझ में आया। और मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। मेरा एक सेशन हुआ, फिर ख़त्म हो गया, फिर मैंने ही कहा कि यार थोड़ा और वक्त है, आओ फिर से थोड़ी बात करें। ऑडिटोरियम में नहीं, यहीं पर कहीं कॉर्नर में ही हम बैठ करके काफ़ी बातें करते रहे। तो उनकी एनर्जी बड़ी अच्छी लगी, बड़ी ऑनेस्ट लगी। और मुझे फिर से इंस्पिरेशन मिली उनसे बात करके। इम्तियाज़ जी, आप डायरेक्शन वाली लाइन में हो, फिल्म मेकर हो। जो आज के जो यंग स्टूडेंट्स हैं, या जो अभी जिन्होंने स्टार्ट किया अपना करियर डायरेक्शन लाइन में, उनको क्या कहना चाहोगे, क्योंकि बड़ा टफ जॉब होता है ये, तो उनके लिए क्या आपका मैसेज रहेगा? एक्चुअली मैं मैसेज देने में बिलीव नहीं करता, बिकॉज मुझे लगता नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में किसी के मैसेज से कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अपने दिमाग से सोचो, अपना रास्ता बनाओ और उसी में दूसरा आदमी भी चलेगा। एक काफ़ी पहले स्टेटमेंट्स आती रहती हैं बॉलीवुड के जाने माने एक्टर्स ने दी है कि माहौल, कई बोल देते हैं कि माहौल इस बार ठीक है या ठीक नहीं हो आजकल है। तो आपको क्या लगता है, ये जो आजकल देश में चल रहा है, तो लगता है कि डिवाइड, जैसे बातें करते हैं लोग कि डिवाइड हो रहे हैं लोग, फिल्मी दुनिया में ऐसा देखने को मिलता है? फिल्मी दुनिया में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आई थिंक फिल्मी दुनिया में जितना भी लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं, वो लोग बहुत एक तरह से देख लीजिए तो समाज से ना अलग थोड़े से लोग होते हैं। उनकी विचारधारा थोड़ी अलग होती है। वो थोड़ा दिल से सोचने वाले और दिमाग से सोचने वाले, मतलब दिल से ज़्यादा और दिमाग से सोचने वाले कम होते हैं। वो वैसे भी थोड़े से जुनूनी होते हैं। तो मुझे लगता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री हो या आर्ट हो, इसमें जो हालात होते हैं ना वो सिर्फ दिल के होते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं पॉलिटिकल हैं, इनसे हमारा कोई ज़्यादा उतना लेना देना रहा नहीं है, ना हमें समझ में आता है बहुत ज़्यादा इसके बारे में। हालात हमेशा, जैसा कि मैंने कहा अब स्टार्टिंग में, कि धूप छांव लगी रहती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आप चाहते हो हमेशा हो कि बेहतर होता जाए। मगर ऐसा कुछ है नहीं जो मुझे कभी कुछ बोलने की ज़रूरत पड़ी हो। थोड़ा हटके सवाल है, जो जहांगीरपुरी में इस वक्त चल रहा है, लगातार सुर्खियों में आ रहा है, आप उस पर कोई कमेंट करना क्या चल चाहोगे? रहा है? मैं एक्चुअली मैं ज़्यादा देख नहीं रहा हूँ। हिंदू वर्सेस मुस्लिम वहाँ पे जो देखने को मिल रहा है आजकल, वो डेमोलिशन वहाँ पे हुआ है, तो किस वहाँ चीज़ का?
जो शोभा यात्रा के दौरान वायलेंस हुई हुई थी इस बार अच्छा। फिर हिंदू और मुस्लिम के बीच में, पहले भी यार वायलेंस तो बुरी है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम के बीच में हो, चाहे वो हिंदू हिंदू के बीच में हो, या किसी के भी बीच में हो। और इंसानी इंसान के बीच में ये राक्षस क्यों सर उठाता रहता है बीच बीच में वायलेंस का। ये कोई भी वायलेंस, किसी का खून बह जाए तो वो तो अच्छी बात नहीं है, तो इसकी तो आपको निंदा ही करनी चाहिए। पंजाबी सिनेमा को आप जितना ऑब्जर्व कर अब तक आपने किया है, तो क्या लगता है कि इतना अभी तक पीछे क्यों है और क्या कमी क्या है? क्योंकि यहाँ पे ये भी देखा जाता है डायरेक्टर्स पहले यहाँ डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो वो रिपीट नहीं होता था, अनलाइक जैसे आपके वहाँ होता है, तो उसका कारण क्या मानते हैं? देखिए मेरे ख्याल से जो आप अगर बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री से कंपेयर करते हैं ना, तो वो वैसी बात हो गई कि अगर हम बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री को हॉलीवुड से कंपेयर करें। उनका रीच अलग है, उनका बजट अलग होता है, और उस वजह से जो उनकी फ़िल्म की क्वालिटी होती है वो भी डिफरेंट होती है। मगर हम को अपनी कहानी पे काम करना चाहिए। हमको अपने फिल्म के प्री प्रोडक्शन पे काम ज़्यादा करना चाहिए। यही मैं समझता हूँ अपने हमारी फिल्म इंडस्ट्री को बेहतर बना सकता है, हमारी फिल्मों को बेहतर बना सकता है। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे तो लगता है कि बीच में अभी पंजाबी फिल्में बहुत चल रही थी और बहुत सक्सेसफुल हैं। और मुझे लगता है कि पंजाबी फिल्म्स में जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एक्टिंग और सिंगिंग दोनों का माहौल कल्चर से जुड़ा हुआ है पंजाब के। ये सबसे बड़ी जो खुशकिस्मती है पंजाब की। तो मैं जैसे कि यहाँ जो स्टार्स होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, वो म्यूजिशियंस होते हैं, बहुत बड़ी नेमत है। और इस चीज़ को प्रिजर्व करना चाहिए।